आपको भी कुछ नहीं भरना। तीसरा में रोल नंबर उसमें भी नहीं, 4 में विषय कोड उसमें भी नहीं, 5वां पाली उसमें नहीं, 6ठा उसमें कुछ नहीं, 7वां में विषय का नाम आप दे देंगे मैथ, MAT मैथ नहीं मैथ MAT। 8वां में परीक्षा की तिथि, आज की तारीख का केंद्र का नाम लिख देंगे UHS कठारा। समझ गए? अब 11 नंबर के नीचे परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर अभी नहीं करेंगे, हम आएंगे जब हम लोग साइन करेंगे तब आपसे करवा। नीचे देखिए आपको 1 से लेकर के 100 तक, नीचे मतलब बेंच के तले में लिखो, बेंच तले का 1 से लेकर के 100 तक आपके पास OMR है। क्वेश्चन आपके पास 90 तक ही है, उसमें 4 ऑप्शन दी गई है ABCD। आपको जो भी सही उत्तर होगा उसको बढ़िया से केवल गोला करना है, समझिए? गोला बढ़िया से करेंगे, आधा पूरा रहने पे मूल्यांकन नहीं की जाएगी। या 1 से अधिक अगर आप गोला लगा देते हैं उस क्वेश्चन का एक ही उत्तर रहेगा, वो क्वेश्चन आपका रद्द हो जाएगा, सही होगा कि पूरी गलत होगा, समझिए? मतलब उसका कोई मार्किंग आपको नहीं, बढ़िया से गोला लगाना। अब हम क्वेश्चन जो है अतिरिक्त करते हैं। नहीं होता तो 10-10 क्वेश्चन करके सेट बना लो, ठीक है? 10 क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में टिक मार दो, उसके बाद उसको OMR पे कर सकते। नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा, विद्यालय अध्यापक UHS कठारा छातापुर सुकून। आज हम इस पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संबंध में विशेष सूचनाएं प्रदान करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय आयशा मेधा छात्रवृत्ति नाम की एक परीक्षा है, कक्षा 8वीं में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक राज्य आयोजित करवाते हैं। बिहार राज्य अमूमन पिछले 5 वर्षों से ऐसा देखा जाता है कि यह परीक्षाएं जनवरी में आयोजित होती है। फॉर्म इसका आपको सितंबर अंत या अक्टूबर तक भरी जाएगा। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क इसका फॉर्म भराया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है। उसके बाद एक परीक्षा आयोजित होती है। परीक्षा में दो अलग अलग भागों में बटी होती है। पहला 90 नंबर की परीक्षा है जिसको मैथ कहते हैं, जिसमें रीजनिंग आपकी 90 नंबर की क्वेश्चन रहती है, 90 नंबर की 90 क्वेश्चन 90 मिनट। फिर दूसरा हिस्सा यानी पार्ट भी 90 नंबर की होती है सेट की, जिसमें 35 SST, 35 साइंस और 20 मैथ्स की, वो भी 90 मिनट है। यानी कुल 180 क्वेश्चन, 180 मिनट और 180 मार्क्स, जिसमें क्वालिफाइंग अंक 40% है, यानी 72 नंबर क्वालिफाइंग। लेकिन क्वालिफाइंग अंक से आपकी सीट पक्की नहीं मानी जाती है। ऐसा दिखने को मिला है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 95-100 अगर आप लाते हैं तो आपकी सीट पक्की मानी। अब इस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो इसमें आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 कुल 4 वर्षों के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से आपको 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि आपको जो यह छात्रवृत्ति मिल रही है उसका आप सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपको प्रत्येक वर्ष NSP के पोर्टल पे कक्षा 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी प्रत्येक वर्ष, जिसमें कक्षा 9 में 55%, कक्षा 10 में 60%, कक्षा 11 में 55% एवं कक्षा 12 में 60% अंक लाना एकदम अनिवार्य है।
चूँकि इस क्षेत्र में मैं पिछले वर्ष पदस्थापित हुआ तो यहाँ किन्हीं भी शिक्षकों सहित यहाँ के छात्र छात्राओं में इस प्रकार की जानकारियों की अभाव थी, या अगर थी भी तो बच्चों के पास एवं अभिभावकों के पास इसकी जानकारी प्राप्त नहीं थी। मैंने पिछले वर्ष इसको लेकर के एक अभियान चलाया था। मैं अलग अलग पंचायत में जितने भी मध्य विद्यालय हैं हर जगह जा कर के मैंने इसके बारे में बच्चे को जागरूक किया, और कुछ ही बच्चे पिछले वर्ष फॉर्म भर सके और एक भी बच्चों की सफलता पिछले वर्ष प्राप्त नहीं हो सकी, 2 ही बच्चे मात्र फॉर्म भरे। इस वर्ष मैंने फिर इस अभियान को एक व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करवाया है। मैं स्वयं इस पंचायत के अधिकांश मध्य विद्यालय जाकर के प्रधानाध्यापक के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार करवाया। इसी को देखते हुए आज UHS कटहरा में दिनांक 18 सितंबर को एक छोटी सी टेस्ट रखी गई थी, ताकि बच्चे को इसके पाठ्यक्रम से रूबरू कराया जा सके एवं उनके पास इस संबंध में कितनी ज्ञान है। केवल आज मैथ की 90 नंबर की सेट रखी गई थी, जिसमें हमारे इस पंचायत के एक सहयोगी शिक्षक डब्ल्यू सर, उनका काफ़ी योगदान रहा। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक बेहतर जो शैक्षणिक माहौल हम लोग क्रिएट करने में यहाँ के स्थानीय शिक्षकों के सहयोग से, सभी शिक्षकों के सहयोग से हम लोग जो एक आशा लेकर के चले और उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रहे, कक्षा 8वीं में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएँ इस बार आप राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की फॉर्म भरना ना भूलें। अगर फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षाओं तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, फॉर्म भरने में हो, पढ़ने में हो, क्या पढ़ना है, कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन दिक्कत, सिलेबस समझनी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारा विद्यालय पे आकर के UHS कटहरा जो आपके पंचायत के हाई स्कूल है उसमें आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विद्यालय से। धन्यवाद। मैं चंदन।